हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे 12 क्वेश्चंस पूछूंगा। इनके आंसर यस या नो में देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर नो है तो ये आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका यस हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आज आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाला हूं मैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले, क्या आप अक्सर फील करते हैं कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा खुश रहते हैं, या फिर अक्सर आपको लगता है कि दूसरों की आलोचना आपको परेशान कर देती है बुरी तरह से? और क्या आप परेशान हो जाते हैं दूसरों के द्वारा इमोशनली हर्ट किए जाने पर? या फिर अगला क्वेश्चन मैं लूंगा आपसे कि क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह का परिवर्तन आपको डिमोटिवेटेड फील करा देता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कराने के लिए दूसरों को बदलने की जरूरत है? या फिर क्या आप अक्सर लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं? बाकी के 6 क्वेश्चंस अगली स्लाइड में हैं। ये है, क्या आप रिस्क लेने से हिचकते हैं? क्या आप अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं? क्या आप अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं, वही वही गलतियों को? और क्या आप दूसरों की सक्सेस से परेशान हो जाते हैं, जेलसी फील करते हैं? या आपको लगता है कि आपकी सक्सेस दूसरों के कंपैरिजन में कम है? या फिर आप जल्दी से हार मान लेते हैं असफलता के बाद? या फिर क्या आप तुरंत के तुरंत परिणामों की अपेक्षा करते हैं? ये 12 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, आप साथ के साथ आंसर करते गए होंगे। अगर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने नो में दिया है तो ये वीडियो माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए नहीं है। मैं आप सबको दिल से बधाई देना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी मेंटलिटी रखते हैं, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हैं। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपने यस में दिया है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 13 थिंग्स जो कि मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते। और इसमें मैं आपको एक बुक की समरी बताऊंगा जिस बुक का नाम होता है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, जिसकी राइटर हैं, जिसकी ऑथर हैं एमी मॉरिन, जो कि अमेरिका की बहुत फेमस साइकोथेरेपिस्ट हैं। जब ये 23 इयर्स ओल्ड थी तब इनकी मदर की डेथ हो गई। कुछ टाइम पहले इनके फादर की डेथ हुई थी। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम बाद अपने को दुखों से निकालते हुए शादी की, और शादी के कुछ टाइम बाद ही इनके हस्बैंड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। फिर इनको नॉर्मल होने में लगभग 4 साल लग गए। फिर इन्होंने दोबारा शादी की। शादी के बाद इनको हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, इनके फादर इन लॉ बहुत अच्छे मिले। फादर इन लॉ इनको बेटी की तरह मानते थे और इनसे बहुत लगाव रखते थे। ये भी उनको बहुत रेस्पेक्ट, बहुत लगाव रखती थी। और लेकिन 1 साल बाद इनके फादर इन लॉ को कैंसर डायग्नोज हुआ और बहुत इलाज के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका और उनकी भी डेथ हो गई। इन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब पाया। फिर इन्होंने 13 थिंग्स की लिस्ट बनाई जिसमें उन्होंने लिखा कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो लोग क्या क्या नहीं करते हैं, जो कि इस बुक का बेस बना। जो बुक की समरी आज मैं आपको बताने वाला हूं वो बुक इन्होंने लिखी उसी बेस पर कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो लोग क्या क्या चीजें नहीं करते। तो आप भी सीखिएगा उन 13 चीजों को, और एक्शन प्लान्स के साथ सिखाऊंगा मैं आपको जो उन्होंने बुक में मेंशन किया है। और बुक का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप बुक को पढ़ना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके बुक को परचेज कर सकते हैं, और जब कभी टाइम मिले उस बुक को पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहली चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते अपने लिए सॉरी फील करने में, अपने लिए दुखी फील करने में। अगर आपको लगता है कि आप भी अपने लिए कई बार दुखी फील करते हैं, सॉरी फील करते हैं, तो क्या क्या चीजें आपके लिए मददगार हो सकती हैं? सबसे पहली चीज, वास्तविकता से जांचिए कि चीजें क्या है, सिचुएशन कैसी है, ताकि आप परिस्थितियों को, परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर ना देख सकें। और दूसरा एक्शन प्लान जो आपके लिए मददगार हो सकता है कि आप एक्टिवली प्रॉब्लम की सॉल्विंग में लग जाइए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए जिससे कि आपकी सिचुएशन सुधर सके। और आप डेली की डेली ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाइए, उन उन चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उनका एहसान मानिए जो जो चीजें आपके पास हैं।
इसके लिए एक आप डायरी रख सकते हैं, एक जर्नल लिख सकते हैं जिसमें कि आप वो सारी चीजें लिखें कि जिनके लिए आपको एहसानमंद होना चाहिए। ये आपको अपने लिए सॉरी फील कराने से दूर ले जाएगा और आप अपने लिए अच्छी फीलिंग ला पाएंगे। दूसरी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, वो लोग अपनी पावर किसी दूसरे को नहीं देते, मतलब अपनी पावर को दूसरों के बारे में सोचने पर नहीं लगाते। इसके लिए ऑथर ने एक कोटेशन बहुत अच्छा दिया है डेल कार्नेगी का, कि जब हम अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं तो हम अपने ऊपर उनको शक्ति दे देते हैं। और शक्ति किन किन चीजों पर दे देते हैं पावर, कि हमारी नींद पर, हमारी भूख पर, हमारे ब्लड प्रेशर पर और हमारी हेल्थ पर और एंड में हमारी हैप्पीनेस पर। मतलब उनके बारे में सोच सोचकर ये सारी चीजें हम लोग डिस्टर्ब कर लेते हैं। जिस बुक से ये कोटेशन ऑथर ने लिया उस बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसकी समरी मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं। हमने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब इसके लिए एक्शन प्लान क्या बताया ऑथर ने, कि आप कॉन्शियस चॉइसेस बनाइए, मतलब जागरूक चॉइस बनाइए, एकदम सचेत होकर ये चॉइसेस कीजिए कि आपको दूसरों के प्रति कैसा रेस्पॉन्ड करना है। दूसरे जब आपके प्रति खराब व्यवहार करें तो आप उनके प्रति व्यवहार कैसा करेंगे, और फिर पूरी पूरी जिम्मेदारी लीजिए किसकी, कि आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी कैसे स्पेंड करेंगे, किन किन चीजों पर लगाएंगे। और फिर दूसरों को माफ करने की आदत डाल लीजिए, चाहे वो माफी मांगे या ना मांगे। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं तो सबसे ज्यादा भलाई हम अपनी करते हैं, क्योंकि हम मेंटली पीसफुल फील करते हैं अगर हमने दूसरों को माफ कर दिया उनकी गलतियों के लिए तो। और आगे आप फीडबैक और क्रिटिसिज्म को एग्जामिन कीजिए बिना किसी कंक्लूजन पे पहुंचे बगैर। एकदम शांति से ये कीजिए कि लोग अगर आपके प्रति फीडबैक दे रहे हैं या फिर आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये देखिए कि हाँ, क्या वो बात है आपके अंदर, तो जो चीज सुधार लाने लायक है उस पर सुधार लाइए, नहीं है तो मस्त रहिए, एकदम खुशी से जिंदगी को जीना चाहिए। उसके बाद जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं वो लोग चेंज से घबराते नहीं है, किसी भी तरह का परिवर्तन उन्हें परेशान नहीं करता, किसी भी तरह का परिवर्तन उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। इसके लिए ऑथर ने जेम्स गॉर्डन का एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया है कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास विल पावर होती है और कुछ लोगों के पास विल पावर नहीं होती, बस इतनी सी बात है, कुछ लोग बदलना चाहते हैं, बदलने के लिए तैयार रहते हैं, और कुछ लोग बदलने के लिए तैयार नहीं होते। कभी लाइफ में कोई चेंज आए उसके लिए आपको क्या क्या चीजें हेल्पफुल रहेंगी, कि आप जैसे हैं और जो परिवर्तन करना चाहते हैं, दोनों परिस्थितियों की पक्ष और विपक्ष, फायदे और नुकसान सोच लीजिए, और ऐसा सोचिएगा पेपर पर कि जैसे हैं आप, अगर आपको वैसा लग रहा है आपकी लाइफ वैसी अच्छी रहेगी तो पेपर पर लिख दीजिए फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, और अगर कोई चेंज एकदम जरूरी हो गया तो उस चेंज को करने के बाद फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, इसको पेपर पर करिएगा तो आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। इसके बाद से आप एकदम एक्शन स्टेप्स लेते हुए छोटे छोटे चेंजेस को अपनी लाइफ में लाइए, जिससे कि आपको चेंजेस परेशान न करने पाए। और अपने आप से वायदा करिए कि आप वैसा व्यवहार करेंगे जैसा इंसान आप बनना चाहते हैं। लेट मी रिपीट, अपने आप से वायदा करिए कि आप वैसा व्यवहार करेंगे जैसा आप इंसान बनना चाहते हैं। जैसे इंसान आप बनना चाहते हैं वैसे बिहेव करने लग जाइए, जल्दी ही आप वैसे ही बन जाएंगे। अगली चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, वो लोग उन चीजों पर फोकस नहीं करते जिन चीजों को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत अच्छा कोटेशन दिया ऑथर ने माया एंजेलू का, कि आप सारी इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपके साथ होती हैं, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन इवेंट्स से आप पराजित, हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। इसके लिए एक्शन प्लान बहुत शानदार बताया ऑथर ने, कि आप अपने कामों और जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंपना सीखिए, साथ में जब भी आपको मदद की जरूरत हो उसको मांगना सीखिए। उसके बाद से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करिए, जो जो चीजें आपके कंट्रोल में है उनको। साथ में दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करिए, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करिए, ना कि उनको कंट्रोल करने की, कि हर कोई मेरे फैमिली में, मेरे हर जगह, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे नेबरहुड में, हर जगह कोई मेरे कंट्रोल में ही रहे, मेरे हिसाब से चले। ये दुख का बहुत बड़ा कारण है जब हम सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो अच्छे व्यवहार से सबको इन्फ्लुएंस करिए, ना कि उनको कंट्रोल करिए, ठीक है। इसके बाद से एकदम संतुलित विचारों को सोचिए, कि जो आपके कंट्रोल में है और जो आपके कंट्रोल में नहीं है,
जो कंट्रोल में है उसको चेंज करने की कोशिश करिए, जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचकर अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अगली चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, वो लोग हर किसी को खुश करने के बारे में चिंता नहीं करते। इसके लिए बहुत अच्छा कोटेशन ऑथर ने दिया लाओ त्सु का कि अगर आप उसके बारे में परवाह करते हैं कि जो लोग सोचते हैं आपके बारे में, तो फिर आप दूसरों के कैदी बनकर रह जाते हैं। और हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, आपने सुन रखी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और अगर आप इस रोग से बचना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें मददगार होंगी, ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी वैल्यूज को पहचान लीजिए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाइए लाइफ के, कुछ वैल्यूज बनाइए कि जिन पर आपको टिके रहना है, और फिर उन्हीं के हिसाब से काम कीजिए। उसके बाद से अपने इमोशंस के प्रति जागरूक रहिए, किसी को भी किसी चीज के लिए हाँ कहने से पहले, और जिन चीजों के लिए ना कहना जरूरी है उनको ना कह दीजिए, जो काम आप करना नहीं चाहते। और अगर आपसे कोई ना करे तो उस ना को आराम से एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब कभी कोई बात आप अपनी रख रहे हो किसी बारे में, अपनी बात तो मजबूती से रखिए, उसके बारे में चिंता मत करिए कि दूसरे लोगों को बुरा लग सकता है। अपने हक की लड़ाई शांति से, सुकून से, प्रेम से लड़िए, लेकिन अब मजबूती से। ये मत सोचिए कि जो अपने हक की बात है उसे कहने पर लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे। अगली चीज जो नहीं करते मेंटली स्ट्रांग पीपल, वो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेने से घबराते नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा कोटेशन है राल्फ वाल्डो इमर्सन का कि आप ना तो ज्यादा कायर बनिए, ना तो आप ज्यादा संकालु बनिए, मतलब ना ज्यादा डाउट करिए ना ज्यादा डरिए। ठीक, अपने कामों के बारे में, सारी जिंदगी एक एक्सपेरिमेंट के समान है, और अगर जब जितने एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं उतने ही हम अपने आप को बेहतर बना पाते हैं। अब इसके लिए क्या क्या चीजें हमें मददगार हो सकती हैं, अब हमें यह पहचानना होगा कि किस तरह के रिस्क आप हमें और आपको चैलेंज कर सकती हैं या चैलेंज करती हैं, और अपने आप को शिक्षित कीजिए कि फैक्ट्स के बारे में, जो रिस्क आप लेने जा रहे हैं उसके क्या क्या फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करिए और अपने आपको उसके लिए अवेयर बनाइए। साथ में हर रिस्क को अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए कोई डिसीजन लेने से पहले। फिर प्रैक्टिस करिए किसकी, रिस्क लेने की, और मॉनिटर करिए रिजल्ट्स को, ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें। अगली चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, वो लोग पास्ट के बारे में ज्यादा सोचकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। मतलब पास्ट जो गया उनके लिए, वो उनके लिए गया। और इसके लिए मैरिन विलियमसन का उन्होंने बहुत अच्छा कोटेशन दिया है कि हम लोग पास्ट के बारे में सोच सोचकर उसको बदल नहीं सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते। अगर हमें पास्ट को ठीक करना है, बदलना है, तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें पूरी तरह से प्रेजेंट में जीना होगा। अगर हम प्रेजेंट में जिएंगे तभी हम अपने पास्ट को भी, फ्यूचर को भी बेटर कर सकते हैं। अब इसके लिए ऑथर ने कुछ हमें जो चीजें मददगार हो सकती हैं, सबसे पहली चीज कि पास्ट को हम लोग को पर्याप्त तरीके से एनालाइज करना होगा कि हमने उनसे क्या सीख सकते हैं या हमने उनसे क्या सीखा। अच्छे से एनालाइज करने की आदत की बनानी होगी, तब हम पास्ट हमें परेशान नहीं कर पाएगा। और हमें आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे ये बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दर्द भरा क्यों ना हो। साथ ही हमें प्रेजेंट पे फोकस करना होता है और फिर फ्यूचर के लिए प्लान करना होता है, अगर हम अपने पास्ट के दर्दों से, परेशानियों से दूर होना चाहते हैं तो। और सबसे बड़ी बात, आप वो तरीके खोज लीजिए कि जिससे आप पास्ट के साथ शांति स्थापित कर सकें, मतलब पास्ट आपको डिस्टर्ब ना कर सके। सिंपल सी बात है, पास्ट जो गुजर गया वो गुजर गया, उसके बारे में अगर आज हम परेशान होंगे तो आज के बारे में परेशान हम कल होंगे, क्योंकि आज ये हमारे लिए कल पास्ट बन जाएगा। तो इसके लिए आपको बस पास्ट से सोचिए क्या सीख सकते हैं और जस्ट मूव ऑन। अगली चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, वो लोग सेम गलतियों को बार बार नहीं करते, बार बार नहीं दोहराते। और आप सबसे बड़ी गलती, जो जॉन पावेल का कोटेशन है, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी वास्तविक गलती ये है कि अगर हमने किसी चीज से कुछ नहीं सीखा तो वही हमारी सबसे बड़ी गलती है और कोई दूसरी गलती हमारी नहीं होती। अब कुछ चीजें जो हमारे और आपके लिए मददगार हो सकती हैं कि आप अपनी बिल्कुल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लीजिए अपनी हर एक गलती के लिए। जो भी आपने लाइफ में गलतियां कर रखी हैं उसके लिए दूसरों को दोष
मत दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। सोच लीजिए जो भी मेरे साथ गलत हुआ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, दूसरा कोई नहीं। और उसके बाद से एक रिटर्न प्लान बनाइए, किसके लिए, कि वो गलतियां फिर आपसे दोबारा ना हो। पेपर पर मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पेपर पर चीजें लिखकर करेंगे, सोचेंगे आप, तो आप अपने आप को बहुत सक्सेसफुल पाएंगे एक दिन। और साथ में उन चीजों को, उन ट्रिगर्स को और उन वार्निंग साइंस को पहचानना सीख लीजिए कि जो आपको पुराने व्यवहार की तरफ ले जाती हैं, और फिर उनको बदल दीजिए। उसके बाद से फिर सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी अपनाइए, मतलब अपने आप को अनुशासन में रखने की, कि ये चीज मुझे करनी है और ये चीज नहीं करनी, और उसको फॉलो करिए अच्छे से। फिर आप पाएंगे आपको आपका पास्ट परेशान नहीं कर रहा। फिर इसके बाद से वो दूसरों की सफलता से जलते नहीं है। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनको दूसरों की सक्सेस परेशान नहीं करती। ध्यान रखिएगा, नेल्सन मंडेला ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दूसरों से जलना, दूसरों से ईर्ष्या उस जहर की तरह है जिसे हम खुद पी लेते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उससे दूसरे मर जाएंगे, दूसरों को कोई नुकसान पहुंचेगा। इसको लिख लीजिएगा, ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बता रहा हूं। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अब इन चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, किसी से जलने से, कुड़ने से? तो उसके लिए सबसे पहली बात, आप नेगेटिव विचारों को अपने समझदारी भरे विचारों से बदलना सीख लीजिए। मतलब अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको ये सोच ली, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना, मुझे पॉजिटिव सोचना, मुझे समझदारी भरी चीजें, रेशनल चीजें सोचनी है। उसके बाद से दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करना सीखिए। दूसरों ने जो अकम्प्लिश किया, जो उन्होंने अचीव किया, उस पर खुद भी खुश होना सीखिए। मतलब दूसरों की खुशी में खुशी खोज लीजिए। उसके बाद से अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करिए। और सबसे जरूरी बात, दूसरों से कंपीट करने के बजाय, प्रतिस्पर्धा करने की बजाय उनके साथ कोऑपरेट करना सीखिए। तब आप पाएंगे कि आपको कितनी खुशी मिल रही है। ध्यान रखिएगा, मेरे फादर ने एक बात कही थी कि जो दूसरों की खुशी में खुश नहीं रह सकता वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। इसको हमें और आपको सबको फॉलो करना चाहिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो। और जो लोग मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो लोग पहली असफलता के बाद हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते। और इसके लिए बहुत अच्छा कोटेशन दिया उन्होंने रॉबर्ट टी कियोसाकी का, कि असफलता भी सफलता का ही एक हिस्सा है, सफलता की प्रोसेस का एक हिस्सा है। और जो लोग असफलता को अवॉइड करते हैं, असफलता से बचते हैं, वो लोग सफलता से भी बचे रहते हैं। तो अगर हमें सफलता चाहिए तो असफल होना पड़ेगा, दैट इज नॉर्मल, उसमें कोई भी खराब बात नहीं है। अब इसके लिए क्या क्या चीजें मददगार हो सकती हैं जो ऑथर ने बताई हैं? असफलता को आप देखिए, उसको ऐसे समझिए सीखने के अवसर के तौर पर, लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए, कि जो भी फेलियर आपको फेस किया आपने, उससे क्या सीखा जा सकता है। बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद से आप पहला अटेम्प्ट अगर आपका फेल हो गया, फिर अपने अंदर ये ठान लीजिए जल्दी से जल्दी मुझे दूसरी कोशिश भी करनी है, ज्यादा देर नहीं लगानी मुझे पहली असफलता के लिए मातम मनाने में, मुझे दोबारा कोशिश फिर से शुरू कर देनी है। उसके बाद से एक नया प्लान डेवलप कीजिए, किस लिए, कि जिससे कि आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाए। उसके बाद से फोकस करिए अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने पर, ना कि उनका दिखावा करने पर। ध्यान रखिएगा, दिखावा कमजोर लोग करते हैं, स्ट्रांग लोग रियल में जो हैं वही बने रहते हैं, जिसको जो कुछ देखना होता है, समझना होता है, समझ लेते हैं। दिखावे के चक्कर में कभी भी बड़े लोग नहीं पड़ते, दिखावे के चक्कर में फालतू लोग पड़ते हैं। बस आप भी मत पड़िएगा, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने पर फोकस करिए, उनको शो ऑफ करने पर नहीं। अब अगली चीज जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते, वो अकेले रहने से डरते नहीं है, अकेले रहने से घबराते नहीं है। सारे लोगों की सबसे बड़ी गलती, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो लोग अकेले कमरे में रह नहीं पाते। इसमें बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। अगर हम और आप अकेले खुश नहीं रह सकते तो किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकते। बहुत बड़ी बात है। अब आपको हर चीज में खुशी ढूंढने के लिए तरीके जो आपको मददगार हो सकते हैं, पहला, कि खामोशी को अप्रिशिएट करना सीखिए। कई बार शांत रहने का भी आनंद उठाइए। सब कुछ बोलकर नहीं किया जाता, कई बार खामोश रहने से भी हमें बहुत कुछ मिल जाता है। उसके बाद कुछ टाइम, कुछ मिनट्स
स्पेंड करिए अकेले अपने विचारों के साथ, अपने बारे में सोचने के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचने के बारे में, और जो जो आपके प्लान्स हैं फैमिली के बारे में, जो जो चीज़ें आपको सुख देती हैं, जो जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, सबके बारे में एकांत में सोचने की उसके लिए थोड़े से मिनट्स निकालिए। उसके बाद से ध्यान लगाना सीखिए, मेडिटेशन सीखिए, और जिससे कि आप अपने दिमाग को शांत कर सकें। उसके बाद से सजगता का अभ्यास करिए, माइंडफुलनेस का की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप एक काम पर एक बार में फोकस कर सकें। बहुत ज्यादा कामों को एक बार में करने की जरूरत नहीं, मल्टीटास्किंग की जरूरत नहीं। एक बार में जो आप काम कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस लगाइए माइंडफुलनेस के साथ। उसके बाद से आप अपनी तरक्की और गोल्स को डेली एनालाइज करिए अच्छे से, उनके बारे में ये सोचिए कि जो मेरे प्लान हैं, जो मेरे गोल्स हैं, उनको डेली मैं उनकी तरफ कितना बढ़ रहा हूं, क्या क्या चीजें छूट रही हैं, क्या क्या चीजें बेहतर तरीके से हो रही हैं, और इसको पेपर पर कीजिए। अगली चीज जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते, वो लोग ये नहीं सोचते कि सारी दुनिया उनकी कर्जदार है किसी भी चीज के लिए। इसके लिए बहुत अच्छा कोटेशन ऑथर ने दिया, रॉबर्ट जोन्स बर्टेट का, कि आप हमेशा ये मत कहते फिरिए कि दुनिया आपकी आजीविका के लिए ऋणी है। वो ऐसी कोई कर्जदार या ऐसी कोई ऋणी नहीं है। दुनिया हमारे और आपके पहले भी थी और हमारे आपके बाद भी रहेगी। अब ये चीज से दूर होने के लिए, मतलब कि आप ये मत सोचिए दुनिया आपकी कर्जदार है, कि लोगों से आप ये मत एक्सपेक्टेशन रखिए कि लोग आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले हैं, या वीआईपी ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे, आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। तो इसलिए कभी वीआईपी ट्रीटमेंट की एकदम माइंड में मत लाइए। अब इन चीजों से क्या चीजें मददगार हो सकती हैं उनको ध्यान दीजिएगा। एकदम हेल्दी सेल्फ स्टीम डेवलप कीजिए, आत्मगौरव, अपने बारे में अच्छी सोच डेवलप कीजिए। उसके बाद से फोकस करिए उस पर कि आप दे क्या सकते हैं, आप क्या दे सकते हैं, बजाय इसके कि आपको मिलेगा क्या। पहले देने पर ध्यान दीजिए, फिर तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद से जो भी जरूरतमंद हो उनको देना सीखिए। देने का मतलब पैसे रुपए धन दौलत ही नहीं होता, किसी का आपने सहारा बन गए, किसी की जरूरत के टाइम आपने सही रास्ता बता दिया, अपने लोगों को, परिवार के लोगों को आपने सही डायरेक्शन दे दिया, उनकी कंफ्यूजन को दूर कर दिया, उनके आपस में किसी फैमिली में कोई मनमुटाव है उसको दूर कर दिया, तो ये भी बहुत बड़ा साथ होता है। इसको देने की कोशिश कीजिएगा, और एक टीम प्लेयर के तौर पर बिहेव कीजिएगा। आप फैमिली में हैं तो सबके बारे में सोचकर कोई डिसीजन लीजिएगा, आप ऑफिस में हैं तो अपने सारे कॉलीग्स के बारे में सोचकर एक टीम के तौर पर करिएगा कि मेरे से बड़ी मेरी टीम है, मेरे से बड़ा मेरा परिवार है, मेरे से बड़ा मेरा ऑफिस है, मेरा इंस्टीट्यूशन है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरी टीम को या मेरे ऑर्गेनाइजेशन को या मेरी फैमिली को नुकसान हो। इस सोच के साथ रहेंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, दूसरों की फीलिंग के बारे में भी कंसीडर करना सीखिए। संस्कृत में इसको कह दिया जाता है आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा समझना चाहिए। जब हम सबको अपने जैसा समझ के ट्रीट करते हैं तो हमसे गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगली चीज जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते, वो लोग तुरंत परिणामों की अपेक्षा नहीं करते कि हम आज कर रहे हैं कल हमें रिजल्ट मिल जाए, ऐसा वो नहीं करते। अब अगर आपको कभी लगता है तो एक कोटेशन ध्यान रखिएगा नेपोलियन हिल की, कि धैर्य, धैर्य और लगन और मेहनत या श्रम, ये तीन ऐसे अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है सफलता हासिल करने के लिए। मतलब अगर ये तीन क्वालिटी आपने डेवलप कर ली किसी भी काम के लिए, तो आप जिस भी काम के लिए आपने ये तीन क्वालिटी के साथ किया उसमें आपको सक्सेस मिलना तय है, कोई आपको रोक नहीं सकता। अब क्या क्या चीजें आपके लिए मददगार हो सकती हैं, वास्तविक उम्मीदें लगाइए कि कोई भी गोल जो लक्ष्य रखा है आपने उसमें कितना टाइम लगेगा और वो कितना कठिन रहेगा, उसमें बिल्कुल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, वास्तविक उम्मीद रखिए। उसके बाद से बिल्कुल एक्यूरेट तरीके खोज लीजिए कि जिससे कि आप मेजर कर सकें अपनी प्रोग्रेस को, अपनी तरक्की को। उसके बाद से अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के पॉजिटिवली हेल्दी वे में आप उसको नेगेटिव थिंकिंग को डील करना सीख लीजिए। उसके बाद से आप तैयार रहिए लंबे टाइम तक एफर्ट करने के लिए, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में जिसमें आप सक्सेस हासिल करना चाहें, उसमें ये सोच लीजिए कि मुझे लंबे टाइम तक टिके रहना, डटे रहना, और जो टिक गया वो जीत गया, उसकी जीत तय है। और सबसे जरूरी बात कि जब आप संघर्ष कर रहे हो तो बीच बीच में माइलस्टोन्स जो मिले, जो भी आपको अचीवमेंट्स हों,
उसको सेलिब्रेट करना सीखिए, अपने आप को इनाम देना सीखिए, जो जो चीजें अच्छी लगती हैं आप उनको करना सीखिए। और ये सब चीजें माय डियर फ्रेंड्स जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जल्दी कोई चीज परेशान नहीं कर पा रही, हर चीज के लिए आप मेंटली तैयार होंगे। जिंदगी की किसी भी परिस्थिति को आप एकदम स्माइल के साथ फेस कर सकेंगे और जिंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो भी पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा हो उसको कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।